हम सभी को आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है तो एक बार थंब का इंप्रेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में। आज का योग सेशन हम स्टार्ट करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। इसके पश्चात हम आज का योग सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम बैठकर करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास और कुछ प्राणायाम का अभ्यास, जिससे कि ठंड में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेटर बना सकते। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। सबसे पहले अपनी बॉडी को हम थोड़ा-सा वार्म अप कर लेंगे। बैठे-बैठे ही हम अपनी बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं। हाथों को साइड में ले जाना है और ऊपर की ओर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है। 20 टाइम्स करेंगे बैठे-बैठे ही। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, स्लोली-स्लोली बैठे-बैठे ऊपर की ओर हाथों को ले जाइए। 10 टाइम्स मोर। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। उसके बाद हाथों को साइड में ले जाके थोड़ा-सा स्ट्रेच कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए, दूसरे हाथ से श्वास को भरते हुए अब इसका अभ्यास कीजिए। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भरते हुए पुनः दूसरे हाथ से श्वासों को भरते हुए साइड में आइए। अब हम इसका अभ्यास थोड़ी-सी तीव्रता के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 टाइम्स और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स दीजिए और फिर हाथों को लॉक करके सेम प्रोसेस, दोनों हाथों को लॉक करिए और बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रेच कीजिए पहले। बैठे-बैठे ही ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए सभी। 5 सेकंड का होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। फिर एक बार ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4,
5। आप साइड में आइए, साइड वाइज इसको रोटेट करेंगे। 5 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स कीजिए, शोल्डर को थोड़ा-सा रोटेट कर लीजिए। हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। जैसे कि कल मीटिंग एंड हो गई थी, तो आप अपनी मेडिटेशन का जो सर्कल होता है, वो मीटिंग अगर खत्म हो जाती है, तो उसके बाद भी आप अपना सर्कल पूरा कर लिया कीजिए। ऐसा ना हो कि मीटिंग बंद हो गई है, तो आप फ़ोन स्टार्ट कर दें स्क्रॉलिंग करना, ये नहीं करना है, उस सर्कल को पूरा करना है। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन का अभ्यास। तो सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में आएँगे, घुटने पर खड़े हो जाइए और फिर उसके ऊपर बैठ जाना है। जो लोग बैठ पाते हैं ठीक है, जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं वो नॉर्मल सिद्धासन, सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं। और हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो हम करेंगे आज होल्डिंग के साथ, मतलब कि 2-3 मिनट एक आसन का अभ्यास हम मिनिमम करेंगे। हम ज़्यादा आसनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कुछ ही आसनों की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन परफेक्टली वे में करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन योगा सिखाया जाता है, लेकिन उसमें उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स नहीं बताए जाते। हमारी बॉडी पर कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बताया नहीं जाता, तो हम उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। हाथ हमारे सीधे, कुछ इस प्रकार से मुट्ठियाँ बंद होंगी, अंगूठा आपके भीतर की ओर जाएगा, ऐसे, फिर मुट्ठी बंद। और इस पोज़ीशन में आपको अपनी नाभि पर हाथ को रखना है और श्वास को छोड़ते हुए मंडूकासन की स्थिति में आपको आना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गर्दन है, वो स्ट्रेट रहेगी, सामने की ओर रहेगी, ना कि नीचे झुकी होगी। सामने देखने का अभ्यास कीजिए। मंडूक आसन में 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक गहरी लंबी श्वास भीतर लीजिए और उसे बाहर छोड़िए और मुस्कुराते हुए पुनः एक बार मंडूक आसन का अभ्यास कीजिए। आप मंडूक आसन की स्थिति में बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि कपालभाति भी इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको यदि सिर्फ़ मंडूक आसन सही ब्रीथिंग से कराया जाए और सही पोस्चर में कराया जाए, तो उन्हें इसमें कपालभाति प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। होल्ड कीजिए 20 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20। रिलैक्स कीजिए सभी। एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम 30 सेकंड होल्डिंग करने का प्रयास करेंगे इसी वेरिएंट में। इसके बाद इसका दूसरा वेरिएंट भी हम परफॉर्म करेंगे। 30 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स कीजिए। एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम मंडूक आसन का दूसरा वेरिएंट परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे हाथ कुछ इस प्रकार से होंगे। राइट हाथ हमारा नीचे की ओर, लेफ्ट उसके ऊपर की ओर। और फिर हम उसको अपनी नाभि पे रखते हुए सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग जैसे हमने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की थी, वैसे ही हमें स्टार्ट रखना है। 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स होइए। एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इसमें हमें ध्यान रखना है हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी। हमें सामने की ओर देखना है, ना कि नीचे की ओर। पुनः हम इसका अभ्यास करेंगे 20 सेकंड होल्ड के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिए। गहरी लंबी श्वास भीतर करिए और उसे बाहर छोड़िए। कुछ इस प्रकार से हमें मंडूकासन के दोनों वेरिएंट्स का अभ्यास करते रहना है। एक बार अंतिम बार 30 सेकंड की होल्डिंग के साथ हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। अब हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए और थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लीजिए। कि अभी हम वज्रासन में बैठे थे, तो थोड़ा-सा पैरों को आप इसकी मोबिलिटी कर लीजिए।
तो हम सामान्य स्थिति में बैठ जाएँगे। आज हमने किया मंडूक आसन का अभ्यास और कल हम करेंगे पेट के लिए लाभकारी एक आसन जो कि डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, उसके बारे में हम कल प्रैक्टिस करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि यदि आप डेली 10 मिनट्स मिनिमम प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और ठंड से बचने में भी ये आपकी सहायता करता है। उसके बाद हम मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे। प्राणायाम और मेडिटेशन का अब अगर हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास आज थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे हम। हाथों को ऊपर ले जाना है और उसे नीचे छोड़ना है। हँसते हुए, मुस्कुराते हुए सभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को ऊ हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरिए और नीचे लाते हुए श्वास को छोड़िए। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भरिए और उसे बाहर छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम हमें कुछ इस प्रकार से करना है। इसके बाद हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में और नॉर्मली हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम स्लोली, मीडियम देन स्पीड में। मीडियम स्पीड में हम करेंगे। श्वास को भरना है और उसे बाहर छोड़ना है। जब आप श्वास भरेंगे तो आपका शोल्डर अपने आप ऊपर जाएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। अब हम थोड़ा-सा स्पीड में करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास को अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इसके बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में। कपालभाति प्राणायाम में हमें अपने पेट से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें भी पहले हम नॉर्मल स्पीड में करेंगे, फिर मीडियम स्पीड में, फिर फास्ट करेंगे। नॉर्मली हमें एकदम सजगता के साथ श्वास को लेना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। आप आराम से 1 सेकंड में या 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लीजिए, उसे बाहर छोड़िए। स्लो जब हम करते हैं तो
तो हम थोड़ी-सी स्पीड को अपनी बढ़ाएँगे, मीडियम स्पीड में लाकर हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। स्पीड को अपनी बढ़ाइए और तेज़ी से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जिन्हें भी डाइजेशन की समस्या रहती है, सीवियर एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम रहती है, हर्ट बर्न होता है, गले में जलन होती है, उन सभी के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन हमें कब इन प्राणायाम का इफ़ेक्ट मिलेगा? जब हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं, तब ये इफ़ेक्टिवली कार्य नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही अपनी बॉडी को, अपनी मशीन को खराब कर लिया है। हम जब डे 1 से स्टार्ट करके प्राणायाम सही से करेंगे, आसन का अभ्यास सही से करेंगे, एक्सरसाइज़ का अभ्यास सही से करेंगे, तो हमारी बॉडी भी सही से कार्य करेगी। तो हमें रेगुलर इसका अभ्यास करना है। जब हम रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें कभी भी ये सारी समस्याएँ नहीं होंगी। तो हमें बेसिकली अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है और उसमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को फ़ॉलो करना है। सभी कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। मुस्कुराते हुए सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। कपालभाति प्राणायाम को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध लगाते हुए हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। 2 बार इसका अभ्यास कीजिए। श्वास को बाहर छोड़िए, पूरी तरह से अपनी श्वास को बाहर खाली कर दीजिए और अपने एनस पॉइंट को, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखिए। 10 सेकंड का होल्ड। कर पुनः एक बार हम करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध लगाते हुए। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। इस प्रकार हमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम की जो ये 8 सीरीज़ हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है अगर आप डेली 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं तो। अब इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को रोक के रखना है, जितना आप रोक सकते हैं।
और राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर करना है। फिर से करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हमें अपने कंठ से ओम का उच्चारण करना होता है बिना कुछ बोले हुए, और जो भी श्वास हमारे चेस्ट में, लंग्स में भरती है, उसे हमें रोक के रखने का अभ्यास करना है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक आप रोक सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो आप 1 मिनट तक भी श्वास को रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमें प्रैक्टिस नहीं, इसका अभ्यास करना है। तो हम यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और श्वासों को जब हम रोक के रखते हैं, तो हमें अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना। तो हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पुनः एक अंतिम बार उज्जाई प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। इस प्रकार हमने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किया। अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। 2 उँगलियाँ माथे सेंटर में, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरिए। और ध्यान रहे, इसमें जो हमारी श्वासों की आवाज़ है, वो नहीं आनी चाहिए। श्वास को भरते हुए 2 सेकंड का होल्ड कीजिए, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए राइट से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक बार राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरिए, 2 से 3 सेकंड का होल्ड कीजिए, और राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अनुलोम-विलोम प्राणायाम सभी करते रहेंगे। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम होता है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम 40 सेकंड और करेंगे सभी। भी शांति से एकाग्रता के साथ अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। रिलैक्स कीजिए, एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। और एक बार अपने लिए खूब जोरदार तालियाँ बजाइए कि आपने बहुत ही अच्छे से आज के सेशन को किया है। करते आ आ रहे हैं आप सभी, तो अपने लिए एक बार
जोरदार तालियाँ बजा लीजिए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और उसके बाद हम ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। तो सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 उँगलियाँ आँखों पर, 1 उँगली माथे पर और अंगूठे से कान को बंद करते हुए भँवरे की तरह गुंजन करेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। 2 बार भ्रामरी प्राणायाम। हम्म। हम्म। आँखें बंद, हाथ हमारे ध्यान मुद्रा में और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सभी। आँखें बंद, ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओम। ओम। हम। सभी मौन हो जाएँगे, आँख बंद, हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में ही रहेगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की भावना लाते हुए सभी का धन्यवाद कीजिए। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, माता-पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। आज आपका जो भी गोल है, आज आपको जो भी कार्य करना है, एक बार उन कार्यों को भी स्मरण कीजिए और फ़ील कीजिए कि आज आप फुल्ली एनर्जेटिक होकर उस कार्य को पूरा करेंगे, संपूर्ण करेंगे। जो भी सकारात्मक, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। अपनी हर एक श्वास पर अपना ध्यान लगाइए। मेडिटेशन, ध्यान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ील कीजिए कि आपके शरीर के अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई है। आप फुल्ली पॉज़िटिव हैं, आपके शरीर में पॉज़िटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। आप स्वस्थ हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। आज आपने जो भी योग सत्र में, योग सेशन में अभ्यास किए, उन पर ध्यान लगाइए, अपनी हर एक श्वास पर ध्यान लगाइए। सभी को धन्यवाद करते हुए हाथों को रब कीजिए और गरम-गरम हथेलियों से अपनी आँखों को अपने चेहरों पर उसको फेरिए संपूर्ण